तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के हिस्ट्री का हम लोग मॉडल सेट नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हम लोग मॉडल सेट नंबर 1 को पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोग पढ़े थे 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मॉडल सेट नंबर 2 का 1 से 50 तक क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 नंबर। इसमें कह रहा है क्या निम्नलिखित में प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। पहला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तो आप लोगों को पता होगा राजगृह में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगृह में। दूसरा हुआ था पाटलिपुत्र में। तीसरा हुआ था कहाँ पे? दूसरा हुआ था वैशाली में। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में। और चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। अब देखिए आगे दिया हुआ है 2 नंबर। इसमें कह रहा है क्या श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह आपका था जैन धर्म से, ठीक है। मतलब कि यह जैन धर्म के भाग है, ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर। आगे दिया हुआ है सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सांची का स्तूप संबंधित है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे दिया हुआ है 4 नंबर। शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आगे दिया हुआ है 5 नंबर का रहा है क्या जहांगीर का शासनकाल क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1605 से 1627 तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे हैं 16 का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर होता है सार्वभौमिक शांति। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या 7 नंबर में 1556 के पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे मार गिराया, मतलब किसे हराया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हेमू को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा हेमू को। आगे हैं जीतल क्या था। जीतल क्या था। तो यह एक प्रकार के सिक्का था। क्या था? सिक्का था। आगे दिया हुआ है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। सबसे इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा। इसका आंसर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका आंसर नो का, ठीक है। आगे दिया हुआ है 10 नंबर में करा है क्या कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोगों को पता होगा, पांडव ने, ठीक है। आगे हैं गंगा पुत्र किसे कहा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा भीष्म को। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा भीष्म को। आगे हैं महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा बोध गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा बोध गया में, ठीक है। आगे हैं यहाँ पर 12 हो गया है। अब पढ़ेंगे हम लोग 13 नंबर, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है क्या स्तूप संबंधित है। इससे पहले पढ़े थे हम लोग क्या स्तूप संबंधित है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हैं महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप लोग को पता होगा इनका जन्म कुंडलवन वैशाली में हुआ था। आगे दिया हुआ है अकबर का वित्त मंत्री कौन था। तो आप लोग को पता होगा अकबर का वित्त मंत्री था टोडरमल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा टोडरमल। आगे दिया हुआ है 16 नंबर। इसमें कह रहा है क्या अकबरनामा की रचना किसने किया है। अकबरनामा की रचना किसने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अबुल फजल, ठीक है। आगे हैं दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। आगे है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। यह भी इजी क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा। इसका आंसर होगा कौन नदी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा यमुना, ठीक है। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या इसमें है भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह जफर थे, ठीक है। आगे हैं भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। आगे हैं तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है। तो तहकीक ए हिंद आपका अलबरूनी का है, ठीक है। किसका है? अलबरूनी का है यह यात्रा वृत्तांत। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा अलबरूनी। आगे हैं
इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हैं 23 नंबर। इसमें कह रहा है क्या, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा 1855। आगे हैं, इसमें कह रहा है क्या, किस गवर्नर जनरल जनरल ने महालबारी व्यवस्था को लागू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसका आंसर होगा सिद्धू और कान्हू। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे हैं, दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1875 में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे हैं, रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था? तो आप लोग को पता होगा, इनको छबीली, मनु, मणिकर्णिका तीनों नाम से उनको जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा इनमें से सभी। आगे दिया हुआ है, अवध में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो आप लोग को पता होगा, वहाँ पर जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा बेगम हजरत महल। ठीक है, आगे दिया हुआ है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी होगा लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया हुआ है 30 में। इसमें कह रहा है क्या, 1857 क्रांति के तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चर्बी वाला कारतूस। ठीक है, आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, शेर ए पंजाब, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाला लाजपत राय को। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, उन्होंने किए थे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, आगे हैं, 14 नवंबर किनका जन्मदिन दिवस है? तो आप लोग को पता होगा, इसी दिन हम लोग मनाते हैं बाल दिवस। किनके जन्मदिन पर? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर, और इनको हम लोग प्यार से चाचा नेहरू भी कहते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो इसका आंसर होगा 1946 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1905 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1906 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1906 में हुई थी। ठीक है, अगला है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 1905 में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। और अगर पूछेगा जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो देखिए, भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन अधिनायक। ठीक है, और राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जन गण मन। अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था सिवान में। ठीक है, कहाँ पे? सिवान में। अब देखिए आगे दिया हुआ है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो आप लोगों को पता होगा कि भारत का संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे हैं, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो आप लोगों को पता होगा, जो हम्पी नगर है वह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, जो कि कर्नाटक में है। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। ठीक है, आगे दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, आगे दिया हुआ है,
अमुक्तमाल्याद किसने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय जी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा कृष्णदेव राय। आगे दिया हुआ है अयंगर व्यवस्था संबंधित है, अयंगर व्यवस्था संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विजयनगर साम्राज्य से। आगे हैं अल बरूनी किसके साथ भारत आया? तो इसका आंसर हो जाएगा महमूद गजनी, गजनी। ऑप्शन नंबर सी होगा महमूद गजनबी, या मोहम्मद गौरी नहीं होगा, यहाँ पर होगा मोहम्मद गजनी, ठीक है, गजनी या गजनबी, ठीक है। आगे दिया हुआ है इसमें क्या कर रहा है, क्या चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो आप लोग को हम पता है कि कहाँ हुआ था, तो आपका कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। लेकिन उस समय शासक कौन था? तो शासक था कनिष्क। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा कनिष्क, ठीक है। आगे हैं बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया था? तो बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार जो किए थे उनका नाम है चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। आगे दिया हुआ है तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो प्यारे बच्चों जो तलवंडी है आपका गुरु नानक जी का क्या है, जन्म स्थान है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा गुरु नानक जी का। आगे हैं 49 नंबर क्वेश्चन का रहा है क्या बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, संग्रहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि बीजक में आपका कबीर जी का उपदेश संग्रहित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में भारत आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग वीडियो अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो क्या कीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।